हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कई बार जमीन या प्लॉट खरीदते हैं तो कई बार जल्दबाजी के कारण कुछ डॉक्यूमेंट है जो हम चेक नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कई बार उसके कारण हमें उस जमीन के खरीदने के बाद भी उसे हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगर आप अपने सपनों का जमीन खरीद रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको किन किन कागजों को चेक करना चाहिए, किन किन दस्तावेजों को आपको ध्यान से चेक करना चाहिए, वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जब भी कोई जमीन पसंद आती है या कोई भी प्लॉट अगर आपको पसंद आता है तो उसे खरीदने से पहले सबसे पहले आपको जो बेचने वाला है उससे आपको रजिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट मंगवा लेने चाहिए। और आपको अपनी फुर्सत के टाइम जो ये जमीन कितनी बार बेची गई है और कितनी बार खरीदी गई है वो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट से आपको चेक करना चाहिए। और इसके साथ आपको ये भी वेरीफाई करना चाहिए कि ये जो जमीन बेची गई और खरीदी गई है वो रजिस्ट्री एक दूसरे से क्या लिंक हो रही है या फिर वहां पे कोई गैप आ रहा है, वो आपको खास करके चेक करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि ये जमीन सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुई थी और आज तक इतनी बार खरीदी गई हो और इस व्यक्ति के थ्रू ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। और अगर आखिर में जो बेचने वाला पर्सन है उसका नाम आता है तो वो जमीन सिस्टमेटिकली ही खरीदी गई है और रजिस्ट्री कंप्लीट है, वो आपको पता चल सकता है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो बंदा आपको जमीन बेच रहा है उसका आप आईडी प्रूफ ले लीजिए और आईडी प्रूफ में जो नाम बताया गया है, जो डिटेल बताई गई है वो क्या रजिस्ट्री में मेंशन है, वो रजिस्ट्री के डेटा में क्या उसे उपलब्ध है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जमीन कंप्लीट है। लेकिन अगर जो बंदा जमीन बेच रहा है वो ऐसा कह रहा है कि वो उसकी जमीन नहीं लेकिन वो ऑथराइज पर्सन है, तो उसके पास से आप या तो ऑथराइजेशन का जो लेटर है, जो मालिक के द्वारा ऑथराइजेशन का लेटर है वो मंगवा लीजिए, या फिर उस बेचने वाले के पास क्या कोई पावर ऑफ अटर्नी है या नहीं है। अगर है तो पावर ऑफ अटर्नी की भी कॉपियां मंगवा कर देख सकते हैं कि सही में उसके पास इस जमीन का बेचने का लीगली राइट्स है या नहीं है। तो ये दो चीज आपको सबसे पहले चेक कर लेनी चाहिए। अगर आप खेती के लिए कोई जमीन खरीद रहे हैं तो आप इस बेचनार व्यक्ति से आप उसका सर्वे नंबर या फिर उसकी डिटेल ले ले और राज्य सरकार का जो डिपार्टमेंट है वहां पे जाके आप उसे डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप उसे एक बार वेरीफाई आपको कर लेना चाहिए। अगर आप वही जमीन खेती के लिए नहीं खरीद रहे लेकिन घर या प्लॉट के लिए खरीद रहे हैं तो क्या वो घर या प्लॉट या मकान बनाने के लिए उसे परमिशन मिली हुई है, टाउनशिप के लिए परमिशन मिली हुई है या नहीं, वो चेक करें। अगर वो खेती के लिए नहीं है लेकिन कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल के लिए उसे परमिशन मिली है तो भी आप उस जमीन को घर बनाने के लिए नहीं खरीद सकते, क्योंकि कॉमर्स के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए अगर उसे परमिशन मिली है तो वहां पे आप केवल फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल का ही आप बिल्डिंग खरीद सकते हैं, आप घर नहीं बना सकते। तो इस जमीन को अगर वो कॉमर्शियल के लिए या फिर इंडस्ट्रियल के लिए परमिशन है तो उस प्लॉट को आप घर के लिए ना खरीदे। अगर तीनों चीजों में यानी कि खेती के लिए है या फिर कॉमर्शियल के लिए है या फिर घर के लिए है, अगर इसमें प्रॉपर परमिशन दी गई है तो आप उसके नगर निगम जो डिपार्टमेंट है वहां पे जो जाके ये भी चेक करें कि इस जमीन के लिए जो नक्शा दिया गया है वो क्या नक्शा अप्रूव्ड है, क्या नक्शे को पास किया गया है, वो भी आपको एक बार चेक करना चाहिए कि जो नक्शे में दिखाई जो आपको बताई गई है जमीन और आपको जो नक्शा दिया गया है क्या वो नगर निगम के द्वारा अप्रूव किया गया है या फिर नहीं, वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर आप कोई भी जमीन टाउनशिप के लिए खरीद रहे हैं तो क्या टाउनशिप एंड काउंटी डिपार्टमेंट में से उसे परमिशन मिली है या फिर नहीं, वो भी आप चेक कर लीजिए। और टाउनशिप के लिए जो ड्यू सर्टिफिकेट है वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ उस टाउनशिप को जो फ्लैट है, जो भी मकान है वहां पे क्या वहां पे कोई भी बैंक है वो क्या लोन देने के लिए तैयार है। अगर कोई भी बैंक उस टाउनशिप के लिए वहां पे लोन देने के लिए तैयार है तो आप समझ लीजिए कि वहां पे जो डॉक्यूमेंट है वो सारे मोस्टली क्लियर ही होंगे, तभी बैंक लोन के लिए दे सकती है। फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए छोटी से छोटी लोन भी आपको ले लेनी चाहिए ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो बैंक के द्वारा आपको
सुतर्क किया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट कीजिए, तब आपकी लोन पास होगी। तो आप उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर मांगेंगे जो बेचनार है उसे, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। यानी कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे मकान खरीदते हैं, चाहे जमीन खरीदते हैं, चाहे कोई भी टाउनशिप का कोई फ्लैट खरीदते हैं, तो आपको एक रेकमेंडेशन है कि छोटी से छोटी लोन भी ले लेनी चाहिए, ताकि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो, क्योंकि बैंक जितना वेरीफाई करेगी उतना शायद कोई नहीं करता है। और ये सब सारी चीजें करने के बाद आपको एक और सेफ्टी के लिए ये भी रेकमेंड दिया जाता है कि आप एक जाहिर नोटिस या पेपर में नोटिस दे दीजिए कि आप ये जमीन खरीद रहे हैं। अगर तो क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई विवाद होता है या कोई केस होता है तो कोर्ट में आपका केस पक्ष मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नोटिस देंगे तो अगर कोई इससे रिलेटेड होगा तो डेफिनेटली आपका कांटेक्ट करेगा। अगर नहीं करता है तब भी आपके पास ये प्रूफ हो जाता है कि आपने ये जमीन खरीदने से पहले या ये प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपने नोटिस दिया था, लेकिन उसका जवाब जो टाइम लिमिट है उसमें कोई नहीं आया, यानी कि आपका पक्ष उस वक्त मजबूत हो जाता है, तो आपकी सेफ्टी भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि अगर आप जमीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं या फिर कोई मकान खरीदते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखना चाहिए और कितने डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाइड कर लेना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।